मोदी जी ने हमारे पूरे देश को सिर्फ और सिर्फ 2 अमीर लोगों को बेच दिया। जैसे ही मैं स्टेटमेंट कोट करूंगा ना 90% लोग बोलेंगे हाँ भाई हमें पता है, पर जैसे ही मैं पूछूंगा कि भैया कैसे बेच दिया, कोई एग्जांपल दे दो, मैक्सिमम लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, टेंडर्स कैसे वर्क करते हैं और एक्चुअल में करप्शन किधर और कैसे होता है। कैसे इंडिगो इतनी बड़ी बनी कि उसने सरकार को दबा दिया। Indigo is the largest airline in India. They have more planes, more pilots and more domestic routes than any other domestic airline. कैसे जियो और एयरटेल डुओपोली कर पा रहे हैं, कैसे मैक्सिमम पोर्ट के टेंडर या फिर बिजली के टेंडर सिर्फ और सिर्फ अडानी को मिलते हैं। इन सब के ऊपर बात करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले इंडिगो का एक बहुत बड़ा कांड हो गया था। जिनको नहीं पता मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडिगो की 2-3 दिनों के अंदर 2000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। और वो कैंसिल क्यों हुई थी? क्योंकि गवर्नमेंट ने 15 महीने पहले एक नया लॉ बनाया था, जिसके अंदर पायलट से आप लोग थोड़ा सा कम काम करवा सकते हो और उनको रेस्ट देना पड़ेगा। बट कैसे 15 महीनों के अंदर इंडिगो ने सरकार की नहीं सुनी और एंड में उनको ब्लैकमेल उल्टा किया। सारी चीजों के ऊपर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पर सबसे पहले ना, जब भी आप लोग कोई भी बिजनेस को क्रिटिसाइज करने बैठते हो ना, उसके बेसिक्स पता होने चाहिए कि वो धंधा चलता कैसे है। क्योंकि आप लोग तो आगे बोल दोगे कि भैया इंडिगो को तो मोनोपोली बनानी नहीं चाहिए, पर रियलिटी ये है कि भैया मोनोपोली काफी हद तक सरकार के हाथ में ही नहीं है। अभी कोई कंपनी कितना बड़ा बिजनेस कर रही है, उसके अंदर सरकार आके क्या कर ले। और ये स्टेटमेंट बोलने पे कई लोग मुझे मोदी भक्त बोल देंगे, पर भैया फैक्ट तो फैक्ट है ना। इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख लो, एविएशन बिजनेस हमेशा ही लॉस में रही है। इंडिया के अंदर मैक्सिमम प्लेन कंपनीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंटली बंद होती रही है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नहीं है, बल्कि तुम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी देख सकते हो। एक ना बहुत ही फेमस कोट है, दैट इफ यू आर अ बिलियनर स्टार्ट ए एयरलाइन कंपनी एंड यू विल बिकम अ मिलियनियर। जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है तो आप लोग एक एयरलाइन कंपनी को शुरू करो और आपके पास सिर्फ मिलियंस ऑफ डॉलर रह जाएंगे, क्योंकि उस धंधे में आप लोग इतना घाटा करने वाले हो कि आप लोग अपने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर को लूज कर दोगे। और ये चीज इसलिए बोली जाती है क्योंकि प्लेन्स महंगे बहुत है। और दूसरा, जिस भी बंदे के पास थोड़े से भी पैसे, वो अपना प्लेन को रेंट करके अपनी खुद की एक कंपनी नहीं चला सकता है। उसके लिए आपको 50 लाइसेंस चाहिए होते हैं, दर्जनों स्टाफ चाहिए होते हैं। और इन सब के होने के बाद भी जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज चाहिए होती है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। एविएशन बिजनेस के अंदर ना एक मिनट मैटर करता है। एग्जांपल लेके चलो कि जो भी प्लेन दिल्ली से बेंगलोर जा रहा है, वो सिर्फ दिल्ली से बेंगलोर जाके रात को खड़ा थोड़ी हो जाएगा वहां पे। पहले वो दिल्ली से बेंगलोर जाएगा, देन वो बेंगलोर से कोलकाता जाएगा, देन वो कोलकाता से हैदराबाद जाएगा, देन वो हैदराबाद से यूपी जाएगा। एक दिन के अंदर एक प्लेन 4 से 5 चक्कर निकाल लेता है। और ये जो 5 चक्कर होते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अगर पहला चक्कर ऑन टाइम निकलेगा, तभी दूसरा निकलेगा, तभी तीसरा निकलेगा, तभी चौथा और तभी 5वां। तो हर टाइम पे हर कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको परफेक्ट टाइम मेंटेन करना होगा, तभी जाके आप लोग अपनी कॉस्ट निकाल पाओगे। अदरवाइज आपने प्लेन की टिकटें तो बेच दी, आपके प्लेन लेट आ रहे हैं स्पाइस जेट की तरह, तो आपका कोऑर्डिनेशन तो बहुत ही वाहियात है। लोग आपकी टिकटें लेना बंद कर देंगे और आपके प्लेन का रेंट इतना ज्यादा है कि भैया आप लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। और इसी चक्कर में ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी कंपनियां बंद हुई है। और किंगफिशर एयरलाइन भी इसी वजह से बंद हुई थी। हाँ, थोड़ा बहुत उनको फंड का इश्यू भी था और मैक्सिमम उनका इश्यू था कोऑर्डिनेशन का। और ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ टाइम के अंदर सिर्फ और सिर्फ किंगफिशर बंद हुई है, गो फर्स्ट बंद हुई है, गो एयर बंद हुई है, AIX कनेक्ट बंद हुई है, जेट एयरवेज बंद हुई है, विस्तारा भी बंद हुई है। आज की डेट में भी जो तुम्हें विस्तारा के प्लेन दिखते हैं ना, वो एयर इंडिया के अंदर एक्वायर हो चुकी है। विस्तारा कंपनी अलग से एग्जिस्ट नहीं करती है, अभी वो एयर इंडिया का पार्ट बन चुकी है। और ये जो कंपनीज के बंद होने की चेन है ना, कॉन्स्टेंटली चलती आ रही थी। फिर बीच में मार्केट के अंदर इंडिगो ने एंट्री ली और इंडिगो ने ना बहुत क्रेजी लेवल के ऊपर एक्सपेंड करना शुरू किया। और उनके एक्सपेंड करने का सबसे बड़ा रास्ता कि भैया उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। वो लोग चीजों को प्रॉपर्ली मेंटेन कर पा रहे थे और उन्होंने जो प्लेन खरीद रखे थे, उन्होंने जो स्टाफ खरीद रखा था, उसका मैक्सिमम पोटेंशियल के ऊपर यूज किया जा रहा था। और ये चीज तुम्हें तब समझ आएगी जब मैं तुम्हें नंबर्स के बारे में बताऊंगा। आज की डेट में इंडिगो के पास ऑलमोस्ट 410 से लेके 440 प्लेन, और ये 440 प्लेन की वजह से ये लोग डेली की 2300 प्लस ट्रिप्स कर लेते हैं। जिसका मतलब ये है कि इनका प्लेन डेली बेसिस के ऊपर एटलीस्ट 5 जगह तो लैंड करता ही है। अभी यही नंबर एयर इंडिया का देख लेते हैं। एयर इंडिया के पास है टोटल 190 से लेके 200 प्लेन, हम लोग 200 मान के चलते हैं। ये लोग डेली की कर लेते हैं ऑलमोस्ट 650 ट्रिप्स। इसका मतलब है कि भैया इनका एक प्लेन 3.25 ट्रिप्स कर रहा है। दैट मींस इनका एक प्लेन 3.5 ट्रिप के आसपास कर रहा है। और वहीं इंडिगो का प्लेन आज की डेट में भी 5 ट्रिप से भी ज्यादा कर रहा है पर डे। प्लेन तो दोनों के पास सेम है, दोनों को उड़ाने वाले इंसान भी है, बट इंडिगो इतना रैपिडली इसलिए ग्रो कर पा रहा है क्योंकि वो मार्जिन्स बचा पा रहे हैं। वो सेम प्लेन को ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। और इन्हीं स्किल की वजह से वो लोग अपनी टिकट के प्राइस थोड़े कम रखते हैं, उनके प्लेन ज्यादा अवेलेबल रहते हैं और लोग ज्यादा इंडिगो पे ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी फ्लाइट्स मोस्टली डिले नहीं होती है लाइक स्पेस जेट। पीछे एयर इंडिया का थोड़ा सा कांड हो गया था, तो लोगों ने एयर इंडिया को अवॉइड करना शुरू कर दिया। स्पाइस जेट से लोग वैसे ही नाखुश थे और रह गया सिर्फ इकलौता इंडिगो। और ये सारी चीजें होने के बाद इंडिगो के पास 65% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर है। अभी अगर कोई भी कंपनी के पास 25% से ज्यादा मार्केट शेयर होता है ना, तो वो आ जाता है CCI के अंडर। CCI क्या होती है? CCI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। दैट मींस वो लोग आपको 50% से ज्यादा कभी भी रूल नहीं करने देंगे। और अगर आप लोग 25% के नंबर के आसपास पहुंचे, तो वो लोग आपको सर्विलेंस के अंदर रखेंगे। चाहे आपके बिजनेस के अंदर पोटेंशियल हो, चाहे आप लोग ग्रो करने के काबिल हो, स्टिल आपको किसी भी इंडस्ट्री के अंदर 50% से
ज्यादा मार्जिन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन बना के रखना है। अभी हमारी सरकार ने जैसा ध्यान हमारी मोनोपोली मार्केट का रखा ना, वैसा ही ध्यान हम लोग अपने खुद के शरीर का रखते हैं। कहने को तो स्मार्ट वॉच डाल रखी है और उसके अंदर स्टेप भी गिनते रहते हैं, बट शुगर लेवल्स को तब ट्रैक करेंगे जब कोई ना कोई दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। और शुगर को ट्रैक करना सिर्फ और सिर्फ डायबिटिक लोगों के लिए जरूरी नहीं है, आपकी बॉडी के ऊपर किस टाइप का फूड कैसे रिएक्ट करता है ये चीज भी आप लोग शुगर लेवल से पता कर सकते हो। और शुगर ना ट्रैक करने का रीजन समझ भी आता है कि यार उसको ट्रैक करना आज से पहले कॉम्प्लिकेटेड बहुत था, क्योंकि बीपी मशीन लोगों ने घर पे ले ली, थर्मामीटर लोगों ने घर पे ले लिया, बट शुगर को कैसे ट्रैक करें? इसके लिए आप लोग बीटो का कर्व ग्लूकोमीटर यूज कर सकते हो। बीटो की फ्री आपको डाउनलोड करो और ये डिवाइस आपके मोबाइल से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। ना ही कोई बैटरी चाहिए, ना ही कोई भी ब्लूटूथ चाहिए, और सारी की सारी रेटिंग्स आपकी ऐप के अंदर स्टोर हो जाएगी, जिसको आप लोग अपनी फैमिली को भी शेयर कर सकते हो, डॉक्टर्स को भी शेयर कर सकते हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इसी ऐप से मेडिसिन को भी बुक कर सकते हो। और ये बीटो का ग्लूकोमीटर पूरे इकोसिस्टम के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ 490 रुपए का मिल जाएगा, और ये अमेज़न के ऊपर 4.3 हाईएस्ट रेटेड है। तो स्मार्ट वॉच में स्टेप्स के साथ साथ अभी शुगर भी काउंट करना शुरू करो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अभी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं। और अभी तक जितना समझ आ रहा है, सीसीआई ने इस पूरे बैरियर को तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं किया। ऑल्दो आज की डेट में अगर तुम लोगों को एक डेटा दूं तो सिर्फ 2 कंपनीज है जो इंडिया की 90% ट्रैवल को रूल कर रही है एयरलाइंस के अंदर, जिसमें से पहली है इंडिगो और दूसरा है एयर इंडिया। AIX कनेक्ट और विस्तारा, ये दोनों कंपनियां खत्म या डिलीट नहीं हुई है। इंडिगो ने इन दोनों कंपनीज को एक्वायर कर लिया। विस्तारा पहले एक सेपरेट नेम से चलती थी, अभी आप लोग अगर एयर इंडिया का प्लेन बुक करोगे तो आपको हो सकता है विस्तारा के प्लेन मिल जाए, क्योंकि अभी की डेट में वो सारे प्लेन एयर इंडिया ओन करता है, जिससे वो लोग बेटर कोऑर्डिनेशन कर पाए, जिसके अंदर कुछ गलत नहीं है। गलत एक्चुअल में ये है कि सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनियां पूरा का पूरा मार्केट रूल कर रही है, और इसके अंदर सीसीआई कुछ बोल तक नहीं रहा। और ये लोग इतने पावरफुल हो गए कि इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट तक को दबा दिया। अभी आगे बढ़ने से पहले ना कुछ लोग आगे बोल रहे हैं कि भैया ये पूरा का पूरा मोदी का प्लान था, क्योंकि अडानी ने एक ऐसी कंपनी को एक्वायर कर लिया जिससे पायलट्स बनाए जाते हैं। और अगर ये चीज मैं नहीं बोलूंगा तो किसी क्यूटी पाई को लगेगा कि भैया देख बीजेपी को सॉफ्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट द रियलिटी इज बीजेपी का उस डील से कोई भी लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट ने ना एविएशन इंडस्ट्री के लिए ना कुछ नए रूल्स बनाए थे। अभी इंडिगो की यूएसपी क्या थी कि वो अपने स्टाफ और प्लेन्स को ना बेस्ट वे से यूटिलाइज कर रहा था। वो अपने पायलट से ज्यादा लैंडिंग्स करवाता था, वो अपने पायलट से ज्यादा काम करवाता, वो अपने स्टाफ से ज्यादा काम करवाता। और ये चीज इंडस्ट्री के अंदर सबको पता है कि भैया अगर आप लोगों की जॉब एक बार इंडिगो के अंदर लग गई तो इंडिगो बहुत काम करवाता है, और मैक्सिमम टाइम में उनके सारे के सारे स्टाफ एग्जॉस्टेड ही रहते थे। और इंडिया के अंदर इस साल प्लेन से रिलेटेड काफी सारे इंसिडेंट सुनने के अंदर भी आए हैं। और ये सारी चीजें ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने पिछले साल जनवरी के अंदर ना नई गाइडलाइंस लॉन्च करी थी। और वो गाइडलाइंस किसी के हक में या फिर किसी के खिलाफ नहीं थी, वो गाइडलाइंस डायरेक्टली मैच करती थी ग्लोबल एविएशन रूल्स से। और उन रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ था कि भैया आपको पायलट्स को प्रॉपर रेस्ट देना जरूरी है। आप लोग किसी भी पायलट को रात को लगातार 2 दिन से ज्यादा नहीं बुला सकते। एक पायलट को एक हफ्ते के अंदर एटलीस्ट 48 आवर्स का रेस्ट तो देना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ 8 से 10 रूल और चेंज कर दिए थे, जिससे इंडिगो को नया स्टाफ हायर करना पड़ेगा। अभी नया स्टाफ हायर करना पड़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, अभी कॉस्ट बढ़ेगी तो भैया टिकट्स महंगी होंगी, और अगर टिकट्स महंगी होंगी तो भैया मार्केट में कंपटीशन कैसे करें। तो इंडिगो ने सोचा कि भैया रहने देते हैं, 65% मार्केट शेयर तो रूल कर ही रहे हैं, और सरकार बोल रही है तो सरकार की सुन थोड़ी लेंगे, सरकार हमारी सुनेगी। इन्होंने कोर्ट के अंदर अपील करी कि भैया इससे तो पूरा बिजनेस मॉडल खराब हो जाएगा। कोर्ट ने बोला कि भैया रूल्स आर रूल्स, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक काम करो, आप 2 पार्ट्स के अंदर फॉलो कर लो। आधे रूल्स इसी साल जून या जुलाई के अंदर फॉलो हो गए थे, और बचे सारे के सारे रूल्स इस साल 1 नवंबर से शुरू होने थे। ये सारे रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने इंडिगो और बाकी सारी कंपनीज को 15 महीनों का टाइम दिया था। उसके बाद जैसे 1 नवंबर आता है और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इंडिगो वाला ने कुछ वो जुगाड़ कर लिया था, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स वो लोग फेस नहीं कर रहे थे। फिर एकदम से क्या होता है, एक दिन ना काफी सारे प्लेन्स के ना सिग्नल लॉस हो जाते हैं, एक टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, और काफी सारे प्लेन्स को लैंड करने के लिए बोल दिया जाता है। इससे क्या होता है, प्लेन ए जो होता है ना वो टाइम के ऊपर नहीं पहुंच पाता। अभी प्लेन ए टाइम पे नहीं पहुंचा तो प्लेन बी भी नहीं पहुंचेगा, प्लेन बी नहीं पहुंचा तो सी भी नहीं पहुंचेगा, सी नहीं पहुंचा तो डी भी नहीं पहुंचेगा, ऐसे, क्योंकि ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है। और आप लोग किसी भी फ्लाइट को कैंसिल भी नहीं कर सकते। और उसके 3 रीजन, पहला अभी पीक सीजन चल रहा है, लोगों की शादियां चल रही है। दूसरा सर्दी का टाइम आ चुका है, लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। और तीसरा जो बेसिक बिजनेस ट्रैवलर्स होते हैं भैया, उनको तो उनकी जगह पे जाना ही है। फिर इंडिगो ने क्या करना शुरू किया, डिले करना शुरू किया कि भैया आपका प्लेन आ रहा है, एक बार आएगा तो उसमें घूमी घूमी करवा देंगे। वो डिले 30 मिनट का बोल के 10-10 घंटों तक बढ़ गया, और 10-10 घंटों बाद आके बोला कि भैया प्लेन कैंसिल हो गया, एक काम करो 10 से 12 दिन में आपका रिफंड आ जाएगा, वो ले लेना, बाकी हम जा रहे हैं। और जब ये सेम चीज इंडिगो के 2000 से ज्यादा प्लेन्स के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में होगी ना, तब गवर्नमेंट को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा, क्योंकि 2000 प्लेन कैंसिल हो जाना एक छोटी बात नहीं है। इंडिगो ने बोला कि भैया हम लोग गवर्नमेंट के रूल्स के चेंज होने की वजह से चीजों को नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं, एंड हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए जिससे हम लोग ये चीजों को नॉर्मल कर पाए। हमारे लिए 15 महीने तो इनफ नहीं थे, हमको 1-2 महीने और दे दो, क्या पता हम कुछ कर दें। एंड प्रेशर के अंदर आगे गवर्नमेंट एग्जैक्टली ऐसा ही करती है, डेडलाइंस को 2 महीने से बढ़ा दिया गया। एंड बहुत लोगों को ब्लेम है कि ये डेडलाइंस को जबरदस्ती बढ़वाया गया। एंड क्योंकि डेडलाइंस को बढ़ा दिया गया जिससे ज्यादातर प्लेन्स कैंसिल ना हो, तो क्या इसके अंदर मोदी गवर्नमेंट की गलती है? देखो, अगर कोई भी स्मार्ट नेता होता तो वो यही काम करता कि भैया डेडलाइंस को बढ़ा दिया जाए जिससे मास कैंसिलेशन ना हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी सरकार की गलती नहीं है, क्योंकि उनके अंडर ही सीसीआई आता है।
मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लोग किस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, मेरी प्रॉब्लम ये है कि क्या आप लोग सही रीजन से कर रहे हो। हवा में तो नहीं बोल के आ रहे ना कि मोदी चोर है, कैसे चोर है। लॉजिकल रीजन रखो टेबल के ऊपर, जिससे सामने वाला एटलीस्ट डिबेट करके हार तो सके आपसे। रियलिटी के अंदर बताऊं तो सीसीआई इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जोक बन चुका है। इंडिया के अंदर मैक्सिमम इंडस्ट्रीज के अंदर मोनोपोली बनती जा रही है। प्लेन से हटके हम लोग ओटीटी के ऊपर चलते हैं। अभी कुछ टाइम पहले हॉटस्टार और जियो का मर्जर हुआ था। वो मर्जर होने के बाद जियो हॉटस्टार के पास एक कॉम्पिटिटिव एज नहीं है। आज की डेट में वो इंडिया का नंबर 1 प्लेयर है और उसके पास जो मार्केट शेयर है दैट इज मोर देन 25 to 30%। और सिर्फ ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मोस्टली शोज भी उन्होंने खरीद लिए हैं। स्प्लिट्स विला उनके पास आता है, बिग बॉस उनके पास आता है, रोडीज जैसे शोज उनके पास आते हैं। अगर आप लोग शोज को छोड़ भी दो, एक काम करते हैं स्पोर्ट्स पे चलते हैं। आईपीएल इनके पास राइट्स है, वर्ल्ड कप इनके पास राइट्स है, इवन फीफा वर्ल्ड कप के राइट्स भी इनके पास है। ऑलमोस्ट 80% जो भी स्पोर्ट्स का कंटेंट है ना, उसका राइट सिर्फ और सिर्फ जियो हॉटस्टार के पास है। एंड अकॉर्डिंग टू सीसीआई द सेफर लिमिट इज 25%। सीसीआई को कुछ नहीं बोल रहा हूं, बस तुम्हें याद दिलवा रहा हूं कि भैया 25% से 80% कोई चीज कैसे पहुंच जाती है और सीसीआई सो रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अंदर जियो सिनेमा के पास 30% के आसपास का मार्केट शेयर है, कुछ के अंदर 45% के आसपास है। अभी जो दोनों ही डेटा मैंने देखे थे वो काफी ट्रस्टेड सोर्स से थे और कौन सा सही है मुझे नहीं पता, तो मैं तुम लोगों के सामने रख रहा हूं कि भैया इसका डेटा मुझे करेक्ट फॉर्म के अंदर नहीं मिला। बट जो डेटा मुझे मिला है वो मिला मुझे रिलायंस सिम का। रिलायंस जियो और एयरटेल मोस्टली मार्केट को लीड करते हैं। रिलायंस जियो और एयरटेल की मार्केट के अंदर डुओपोली है और इस चीज के ऊपर कोई भी झुटला नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों कंपनियां मिलकर 75% से ज्यादा मार्केट शेयर ओन करती हैं। अकेली रिलायंस जियो के पास 41.5% का मार्केट शेयर है। एंड अगेन याद दिला देता हूं कि सीसीआई की सेफ लिमिट है 25% की। एंड इस पूरी सिचुएशन को ना आप लोग दो तरीके से देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो कि भैया अडानी को फेवर हो रहा है, आप लोग देख सकते हो अंबानी को फेवर हो रहा है, या फिर आप लोग देख सकते हो कि सीसीआई काम ही नहीं कर रही है। और मेरे अकॉर्डिंग हम लोगों को ये दोनों तरह से देखना चाहिए। जहां पे हमें अंबानी और अडानी को क्रिटिसाइज करना है, हमको वहां पे उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए, और जहां पे हमको बाकी चीजों को भी करना है उनको भी मिस नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज आप लोग अंबानी और अडानी से शायद बहुत ज्यादा हेट करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग दूसरों को भूल जाओ, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजोन के अंदर ना ही अंबानी का हाथ है और ना ही अडानी का हाथ, और ये दोनों मिलकर मैक्सिमम मार्केट को रूल कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट कोई अकेली कंपनी नहीं है। फ्लिपकार्ट के अंदर आता है मिंत्रा, मिंत्रा के अंदर आता है स्पॉइल, और सिर्फ ये तीनों मिलकर 48% से ज्यादा मार्केट शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं। अकेला अमेजोन इंडिया करता है 30% से ज्यादा मार्केट शेयर कंट्रीब्यूट। ये दोनों ब्रांड्स मिलकर 75 से 80% ई कॉमर्स मार्केट को रूल कर रहे हैं। एंड अगेन द सेफर लिमिट इज 25। और पीछे ना एक न्यूज निकल के आई थी जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला था कि भैया हम लोग ना बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड करने वाले हैं, और ये चीज कोई छुपी हुई न्यूज नहीं थी, ये बहुत ही पब्लिकली आई थी। सरकार ने बोला था कि भैया हमको बहुत ज्यादा सीमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम लोग चाहते हैं कि इन हाउस सीमेंट डेवलप होना शुरू हो। और उसके 4 दिन बाद न्यूज आती है कि भैया अंबुजा सीमेंट और एसीसी को अडानी ने खरीद लिया। और सिर्फ ये नहीं, अल्ट्राटेक ने भी 8 और कंपनीज को खरीद लिया। 2014 से पहले सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर 50 से ज्यादा ब्रांड्स थे डेटा के अकॉर्डिंग, और आज की डेट में वो नंबर घट के 5 से 7 हो चुका है। आज की डेट में इंडिया के अंदर कॉम्पिटिशन इज अ मिथ। और अभी यहाँ तक वीडियो देख के ना तुम में से काफी लोगों को लग रहा होगा कि यार तूने पहले भी तो ये बात बोली थी ना, भैया सरकार का इनके ऊपर क्या हाथ है, सरकार कैसे कंट्रोल कर लेगी, सरकार किसी बिजनेस को आगे ये थोड़ी बोलेगी कि भाई ग्रो मत हो। बट रियलिटी बताऊं तो ऐसे होता है। जब अडानी की कंपनी एसीसी और अंबुजा सीमेंट को खरीद रही थी ना, वो डील इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर सीसीआई का इंटरफेरेंस बनता था, जिससे मार्केट के अंदर ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिंदा रहे। जैसे अभी तुम लोग कोका कोला और पेप्सी को ले लो, दोनों की डुओपोली है। अगर आज की डेट में तुम लोग खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहो जिसके अंदर तुम लोग 10 या 20 रुपए की कैंपा बेचो और तुम लोग अंबानी नहीं हो, तो तुम्हारे सक्सेसफुल होने के कितने कम चांस है। मार्केट के अंदर इतना ज्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है ना कि एक नया ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, और इससे क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मर जाती है। जब सरकार ने इंडिया के अंदर आके जीएसटी लागू किया था ना, उसका एक बहुत बड़ा रीजन बोला गया था कि भैया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों को 20 लाख या फिर 40 लाख तक जीएसटी लेने की जरूरत ही नहीं है, और अगर लेने की जरूरत पड़ भी रही है तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। बट उस जीएसटी का क्या फायदा जिस कैटेगरी के अंदर हम लोग बिजनेस ही शुरू नहीं कर सकते। एंड गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी वे से लोकल बिजनेसेस को प्रमोट कर सकती है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल लेके चलता हूं पेट्रोल पंप्स के अंदर। तुम लोग एक्चुअल में पेट्रोल किससे भरवाते हो, इंडियन ऑयल से भरवाते होगे, जियो बीपी से भरवाते होगे, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम एचपी जैसी किसी कंपनी से भरवाते होगे। बट जो सारे के सारे लोगों के पास पेट्रोल आता है उनका वेंडर ऑलमोस्ट एक ही होता है। हाँ, जियो वालों के पास उनका खुद का आता है, पर इंडियन ऑयल और एचपी के पास मोस्टली सेम ही आता है, क्योंकि इंडिया के अंदर 90% जो ऑयल फिल्टर करता है वो करता है ओएनजीसी, और ओएनजीसी एक सरकारी कंपनी है और उसी से पेट्रोल खरीद के आगे बेचा जा रहा है। तो अगर सेम तेल सरकार से खरीद के आगे बेचे जा रहा है तो किसी कंपनी की मोनोपोली कैसे हो सकती है। सरकार टीवी के अंदर एड्स दे सकती थी ना कि भैया आप लोग किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा सकते हो, और पेट्रोल पंप्स को रेगुलेट करने के लिए कुछ 4 से 6 नॉर्म्स ले आते, उनकी जो मशीनरीज थी उनको रेगुलर बेसिस पे चेक करवाते रहते, जिससे क्या होता है बड़े ब्रांड्स कभी भी मोनोपोली बना ही नहीं पाते। एंड इट इज जस्ट एन एग्जांपल कि भैया सरकार कैसे इंटरफेयर करती है। वो डायरेक्टली किसी बिजनेस का आगे गला नहीं दबाती है कि भैया बढ़ मत, वो दूसरे बिजनेसेस को प्रमोट करना शुरू करती है कि भैया तुम भी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करो, चाहे हम लोगों को अपनी जेब से ना पैसा देना पड़े। और अभी कुछ लोगों को लगेगा कि यार मोनोपोली के इतना खिलाफ क्यों, मोनोपोली तो होनी चाहिए ना भैया अगर कोई डिजर्विंग है तो। देखो यार, मोनोपोली कभी भी नहीं होनी चाहिए। मोनोपोली, डुओपोली, ऐसी कोई भी सिचुएशन इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री में जब भी क्रिएट होती है ना, वो सरकार के खिलाफ होती है। अभी जो कांड
इंडिगो ने किया सेम कांड कर देता है स्पाइस जेट। लोग क्या करते, स्पाइस जेट को और ज्यादा बाइकआउट करने लग जाते हैं, सरकार आगे उनको झाड़ लगा देती है और बोलते भैया ढंग से सही करो। स्पाइस जेट आगे थोड़ा टाइम मांगता कि भैया मालिक थोड़ा टाइम बढ़ा दो, सरकार मानती थोड़ी। इंडिगो की मानी गई क्योंकि वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे। इंडिया छोटी मोटी कंट्री नहीं है, और यहाँ पे मैं पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें अभी की सरकार पसंद हो, तुम्हें पहले की सरकार पसंद हो, सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पर इंडिया की फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया देश दुनिया के अंदर जाना जाता है पावर के लिए। अभी आप इसकी पावर को चाइना या पाकिस्तान से कंपेयर करने मत बैठ जाना, मैं एक जनरिक कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। हमारे देश का दुनिया के अंदर एक दबदबा है, और एक प्राइवेट कंपनी जिसके पास 450 प्लेन भी नहीं है, उससे भी कम है, वो आके सरकार के रूल्स चेंज करवा दे। इतनी पावर उनके पास कैसे आई? वो एक कंपनी आया, आपको एक दिन आगे बोले कि भैया आज से फ्लाइट के रेट डबल है। लोग आगे बोले कि भैया हम तो दूसरे ब्रांड का ले लेंगे, बोल लेंगे भैया लेके दिखाओ, दूसरा ब्रांड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सरकार आगे बोलेगी कि भैया प्राइस घटाओ, सरकार प्राइस थोड़ी कंट्रोल कर लेगी। अगर आज की डेट में मैं क्लॉथ बनाने लग जाऊं और मैं बोलूं भैया मैं तो इसको 10 लाख का ही बेचूंगा, सरकार मुझे आगे ये थोड़ी बोलेगी कि भैया 500 से ऊपर का बिकना नहीं चाहिए। मैं कहूंगा भैया मेरा प्रोडक्ट है, किसी को लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो बाढ़ में जाओ, मैं तो 10 लाख का ही बेचूंगा भाई। तो तुम लोग क्या करोगे? दूसरे ब्रांड से खरीद लोगे, राइट? बट अगर मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ और एक क्लॉथ भी तुम्हारे जीने के लिए नेसेसरी है तो क्या करोगे? अभी ट्रैवल तो नेसेसरी है ना भाई, कल को सीमेंट नेसेसरी होगा क्योंकि भैया डेवलपमेंट होनी है। लोग घर बैठ के एंटरटेनमेंट लेना चाहते हैं, ओटीटी नेसेसरी होगा। लोग पूरी दुनिया ग्लोब से कनेक्टेड रहना चाहिए, इंटरनेट नेसेसरी होगा। और किसी भी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ब्रांड की मोनोपोली होना किसी भी तरह से सेंस नहीं बनाती है। और इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए सीसीआई जितना जल्दी जिंदा हो जाए उतना ज्यादा बेटर है। और इसके अंदर भी एक और इंपॉर्टेंट चीज कि भैया तुम लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, और जाने से पहले वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना।